तो आइए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत और आपको बता दें कि आज का दिन देश के लिए बहुत खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और आज वो मध्य प्रदेश के धार जिले में होंगे। आज देश में महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। पीएम आज 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का भी शुभारंभ करेंगे और इसके अलावा धार को पीएम मित्र पार्क का तोहफा भी मिलने वाला है। और भी क्या कुछ है खास प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के धार में होंगे। प्रधानमंत्री धार में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। 2150 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली यह औद्योगिक टाउनशिप विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगी। इससे क्षेत्र के कपास उत्पादकों को विशेष रूप से अत्यंत लाभ होगा और रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश की धरती में फिर एक बार आकर के हमारे अपने प्रदेश के विकास के नए कीर्तिमान का और ये सेवा के पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। साथ साथ कॉटन उद्योग के लिए, खासकर कॉटन की हमारी राजधानी बने, इस तरह से कपास उत्पादक किसानों की दृष्टि से 6 लाख से ज़्यादा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हमारा धार जिले में होने वाला है। धार में पीएम मित्र पार्क की स्थापना से कपास किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। जैसे देश में 7 में एक मित्र पार्क हुए हैं और उसमें से एक ट्राइबल जिले को चुना, वो भी धार को, और यहाँ की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या ट्राइबल है, तो हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए बड़ी सौगात है। धार की धरती से पीएम महिलाओं के कल्याण से जुड़े कई बड़े प्रयासों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन स्वास्थ्य शिविर लगेंगे। अभियान के अंतर्गत 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। ये देश में महिलाओं बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान है। साथ ही देशव्यापी रक्तदान अभियान भी चलाए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य हमारे जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करना और जागरूकता फैलाना कि महिला स्वयं अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदारी रखे, कैसे वो अपना स्वस्थ आहार रखें, कैसे किसी जटिलता आने पर अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और स्वयं अपने आहार के जरिए, स्क्रीनिंग के जरिए, एक एक्टिव लाइफस्टाइल के जरिए हर विमेन हेल्दी हो सके। पीएम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खातों में धनराशि ट्रांसफर करेंगे। इससे देश की लगभग 10 लाख महिलाओं को लाभ होगा। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पीएम सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ करेंगे। पीएम राज्य के लिए 1 करोड़वां सिकल सेल स्क्रीनिंग और परामर्श कार्ड भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए आदि सेवा पर्व का शुभारंभ करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। तो यहाँ के क्षेत्र के लिए सर ये बहुत सुअवसर है कि इतना बड़ा पार्क बनने से उनकी अपनी जीविका के लिए सर एक रोजगार का माध्यम मिलेगा। किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। यहाँ अधिकतर लोग कपास की खेती करते हैं और अधिक उत्पादन करके अधिक यही कंपनी में देंगे तो उनको मुनाफा होगा, फायदा होगा। ये दूसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश में होंगे। 3 साल पहले 17 सितंबर को ही मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़कर उन्होंने देश के चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मित्र पार्क का न सिर्फ भूमि पूजन करने जा रहे हैं बल्कि महिला को स्वस्थ जीवन का अधिकार मिले, इसकी तरफ भी एक कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, धार। और धार से ही जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य, सुप्रभात आपको। तो प्रधानमंत्री का काफी अहम कार्यक्रम है जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान के दिल यानी कि मध्य प्रदेश की, और ऐसे में जब महिला उन्मुखी विकास की प्रधानमंत्री बात करते हैं तो जब आपको एक घर को सशक्त करना होता है तो आप नारी को सशक्त करते हैं और ये इसी बात का परिचायक है।
देखिए बिल्कुल आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और देश की तमाम बहनों के लिहाज से अगर देखें, क्योंकि आज प्रधानमंत्री उनको उनके स्वास्थ्य का अधिकार जिसको कहते हैं ना, वो बताने के लिए पूरा ये अभियान है। और जिस तरीके से अगर नारी हमारे देश में आधी आबादी कही जाती है और वो आधी आबादी अगर स्वस्थ नहीं रहेगी तो जिस 2047 का सपना भारत विकसित भारत का देख रहा है, उस सपने को पूरा करना आसान नहीं होगा। लिहाजा प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से जानते हैं। 11 साल पीछे आप जाइए, तब से लेकर अब तक उनकी योजनाओं को अगर आप उठा के देखिए, कई योजनाएं नारियों के लिए इस तरीके से रही हैं कि उनके स्वास्थ्य पर कोई असर ना पड़े, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे, इस पर प्रधानमंत्री का फोकस रहा है। और अब पूरे देश भर में 1 लाख मेडिकल कैंप जो है वो लगाए जाएंगे। और चाहे वो बीपी की जांच हो, हीमोग्लोबिन हो, सिकल सेल एनीमिया हो, इसके अलावा कैंसर की जांच हो, ऐसी तमाम बीमारियों की जांचें हो। और अलग अलग विशेषज्ञ जो है वो अस्पतालों में होंगे, आरोग्य केंद्रों में होंगे, जिला स्वास्थ्य केंद्रों में होंगे, अलग अलग कैंप्स में मौजूद होंगे। गायनेकोलॉजिस्ट की बात की जाए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की बात की जाए, न्यूट्रिशन की बात की जाए, ऐसे तमाम विशेषज्ञ जो है वो वहां पर मौजूद होंगे। और भारत की नारी स्वस्थ रहे, भारत का बचपन स्वस्थ रहे, यही उद्देश्य प्रधानमंत्री का इस पूरे अभियान को संचालित करने के पीछे भी होगा। और इस अभियान को लेकर पूरे भारत की महिलाओं की अगर बात की जाए, जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, मध्य प्रदेश में अगर मैं आपको मध्य प्रदेश संदर्भ के हिसाब से बताऊं तो मध्य प्रदेश की सरकार ने तमाम आरोग्य केंद्रों को तैयार कर दिया है। तमाम जो वैन्स हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स पहुंचाती हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। सुबह से हम देख रहे हैं आशा एएनएम कार्यकर्ता जो हैं या जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं और अपनी मौजूदगी जहां जहां उनको जाना है वहां वहां वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बता रहा है कि किस तरीके का उत्साह जो है वो महिलाओं के अंदर, स्वास्थ्य कर्मियों के अंदर और जिस भाव के साथ, यानी कि स्वस्थ महिला अगर स्वस्थ रहेगी तो परिवार स्वस्थ रहेंगे और परिवार स्वस्थ रहेंगे तो ये राष्ट्र जो है वो सशक्त बन पाएगा। बिल्कुल आदित्य, हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला जो सिकल सेल में सबसे अव्वल स्थान रखता है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में किस तरह से महिलाओं को सुदृढ़ बनाना है, उनको हमेशा स्वस्थ रखना है, उसको लेकर के आज प्रधानमंत्री बीच में होंगे महिलाओं के। इसके साथ साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आज उन सफ़ेद खेती करने वाले, सफ़ेद सोना जिसे कहते हैं, उन किसानों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसानों को भी आज प्रधानमंत्री एक बड़ी सौगात देंगे। हालांकि इसकी शुरुआत होगी और इसके साथ साथ किसानों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और रोजगार किस तरह से अवसर खोलता हुआ नजर आएगा। संध्या, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा और पीएम मित्र पार्क के बारे में तो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले क्यों मध्य प्रदेश में ये पीएम मित्र पार्क महत्वपूर्ण हो जाता है ये बताता हूं। मध्य प्रदेश में देश का जो कॉटन उत्पादन, जो टोटल उत्पादन होता है उसका 40% हिस्सा मध्य प्रदेश कंट्रीब्यूट करता है और 18 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो कॉटन का उत्पादन करते हैं, कपास का उत्पादन करते हैं। करीब 6 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश में खेती होती है। 24 लाख टन जो है एनुअली, यानी कि साल भर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इतना उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। लिहाजा पीएम मित्र पार्क का जो आखिरी का आर है ना, MITRA, वो रीजनल अपीरियल जिसको कहा जा रहा है, क्षेत्रीय स्तर पर जिस तरीके से कपास उत्पादक किसान वो जब काम करे तो 5F फैक्टर यहां काम कर रहा है। फार्म टू फैक्ट्री, यानी खेत से फैक्ट्री तक, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन से फॉरेन, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि यहीं का किसान जब उत्पादन कर रहा है तो उसका माल मध्य प्रदेश में रहे। ये कॉटन जो मध्य प्रदेश से एक्सपोर्ट हो जाता था वो मध्य प्रदेश से एक्सपोर्ट नहीं होगा, वो यहीं पर इस पीएम मित्र पार्क में बनना शुरू होगा आने वाले समय में। और इसका आप समझिए कि देश के जो बड़ी टेक्सटाइल कंपनीज हैं उनका इंटरेस्ट भी मैं आपको बताऊं, अब तक मध्य प्रदेश को 23,000 लाख की अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है, 23,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है, निवेश के प्रस्ताव जो है वो मध्य प्रदेश को मिल चुके हैं। बड़ी बड़ी टेक्सटाइल कंपनियां मध्य प्रदेश में निवेश के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ टाई अप कर चुकी हैं और सरकार ने उन कंपनी को स्थापित करने के लिए तमाम वो सुविधाएं, अब सुविधाओं की मैं आपको बात करूं, इस पूरे पीएम पार्क में 2150 हेक्टेयर के आसपास का ये पूरा पीएम मित्र पार्क होगा और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं क्या उद्योगपति को चाहिए, क्या नीतियां उद्योगपति को चाहिए, वो मध्य प्रदेश की सरकार ने तैयार कर दी है और भारत की सरकार के सहयोग के साथ इसको पूरा किया जा रहा है। सोलर प्लांट वहां पर मौजूद है, आवास के लिए छात्रावास वहां पर मौजूद है, इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात करें, तमाम वो सुविधाएं जो एक उद्योग जगत को चाहिए होती हैं, पानी, बिजली, ये तमाम सुविधाएं, इसीलिए जो है वो पीएम मित्र पार्क होगा जिसका आज शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि जब आपकी नीयत सच्ची होती है तो नियति भी आपका साथ देती है। और लगातार अब आपसे आगे तो चर्चा रहेगी दिन के आधे हिस्से में जब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका
इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो संध्या, हमने देखा कि किस तरह से जब हम बात करते हैं, अगर एक महिला स्वस्थ है, मतलब इफ़ अ वुमन इज़ हैप्पी एट हर होम, वही हैप्पीनेस यानी कि वही खुशी, और अगर वो स्वस्थ है मेंटली और फिजिकली, वही पास ऑन होती है बच्चों में और परिवार ऐसे ही फलता फूलता है। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि महिला एक परिवार की नींव तो है ही, साथ ही साथ समाज की भी नींव है, और इसीलिए महिलाओं को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। चलिए तो बात करते हैं बस साल 2014 की एक बार फिर से, जहां शुरू हुआ एक सफर, जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का बहुत बड़ा वादा किया था। बिल्कुल, और उस वादे को नीति, और जिस नियत की आप बात कर रही हैं, तो नीति, नियत और परिणामों में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग जो वर्ग हैं उनमें बांटकर उनका विश्लेषण भी किया। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री, जिसमें मोदी सरकार के 11 साल की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा मौजूद है। बिल्कुल, और इस सीरीज के तहत आज बात हम कर रहे हैं हुनर और हुनरमंद लोगों की। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ हथकरघा को सम्मान दिलाया, बल्कि बुनकरों का आत्मसम्मान भी लौटाया है। हमारी प्राचीन धरोहर और संस्कृति का प्रतीक है हमारी कलाएं, हमारा हुनर और हमारा हथकरघा। हमारे ये हुनर हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इन कलाओं और हुनर को एक बार फिर से नई पहचान देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम प्रयास किए हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि भारत के बुनकर व हथकरघा उद्योग दोनों ही सशक्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ हथकरघा को सम्मान दिलाया, बल्कि बुनकरों का आत्मसम्मान भी लौटाया। भारत में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़े पैमाने पे शिल्पियों, बुनकरों के बौद्धिक संपदा को कानूनी संरक्षण मिला और भारत की बौद्धिक संपदा पूरी दुनिया के विभिन्न भूभाग में जीआई टैग के साथ पहुंच रही है। समुदाय का सम्मान करने, देश को सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान को पहचान देने के लिए भारत सरकार ने 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया। हथकरघा दिवस समारोह में विदेशी खरीदार, प्रतिष्ठित हस्तियां, निर्यातक और देश भर के बुनकर हिस्सा लेते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों के कारीगरों के हुनर को पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने हुनर हाट की शुरुआत की। हुनर हाट में देश की विविधता, संस्कृतियों, परंपराओं, खान पान और भावनाओं की गर्माहट देखने को मिलती है। तो पारंपरिक परिधानों, हस्तशिल्प, कालीन, बर्तन, बांस और पीतल के उत्पाद, खूबसूरत पेंटिंग, अनेक संगीत वाद्य यंत्र और अखिल भारतीय कला और संस्कृति का ये जीवंत संगम होता है। पुरानी चुनौतियों के लिए एक नया नजरिया अपनाया गया, वो है हथकरघा हैकेथॉन। इस पहल ने न केवल व्यवहारिक समस्याओं के समाधान को मुमकिन बनाया, बल्कि हथकरघा व्यवस्था तंत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए मूल्यवान नेटवर्क भी बनाए। हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए सरकार की योजनाओं की बात करें तो राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, कच्चा माल आपूर्ति योजना, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना, मुद्रा ऋण विपणन सहायता, कौशल उन्नयन योजना, लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम, हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए इंडिया हैंडलूम ब्रांड जैसी पहल अहम है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया है हमें, बहुत अच्छे एग्जीबिशंस, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म अच्छा तैयार करवाया है। बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए और तरह तरह की योजनाएं जो चलाई गई हैं, इससे काफ़ी लाभ मिल रहा है लोगों को। और हम भारत सरकार के द्वारा चलाए गए इस कार्यक्रम से धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इस क्षेत्र का सबसे अहम हिस्सा इसमें महिलाओं की भूमिका है।
हथकरघा बुनकरों की 71% आबादी और कारीगरों की 64% आबादी महिलाएं हैं। कई सरकारी योजनाएं महिला बुनकरों की मदद करने और उन्हें अधिक समर्थन देने पर फोकस करती हैं। भारत के हथकरघा निर्यात की वैश्विक बाजारों में मजबूत मांग बनी हुई है, जो 20 से अधिक देशों तक पहुंच रहा है। सरकार की नीतियों से लाखों बुनकरों को सीधा लाभ मिल रहा है। ई-कॉमर्स से जोड़कर हथकरघा को नया बाजार मिला और इंडिया हैंडलूम ब्रांड के तहत गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।